जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्या आप भी हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानते हैं और क्या आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें? तो कैसा रहेगा अगर हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बता दें जो मंगलवार के दिन आपको करना है, और केवल एक ये चीज मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर से लेकर के आपको चुपचाप अपने घर लेकर आ जाना है। इतना करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, बागेश्वर बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर बालाजी। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है, और जब बात होती है कलयुग के देवता की और ऐसे जागृत देव की, तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं और जिन्हें माता सीता ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां और अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसी वजह से हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें आप कलयुग में आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और जो भी सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत ही हाजिर हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और ये किसके अवतार हैं? तो दोस्तों, अगर आप शिव पुराण या फिर रामायण को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हनुमान जी साक्षात महादेव के अवतार हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों का ध्यान भंग करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। महादेव जी विष्णु जी के मोहिनी अवतार पर इस तरह से उन्मुक्त हो गए थे कि उनका वीर्यपात होने लगा। जब सप्त ऋषियों ने ये देखा तो उन्होंने महादेव के वीर्य को एक पत्ते पर सुरक्षित समेट लिया और वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान में से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया, और उसी गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है तो आपको बता दो, हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता अंजनी के कान से गर्भ में ये वीर्य स्थापित करने का काम पवन देव ने ही किया था, और महादेव के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण ये महादेव के अंश के अवतार माने जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म श्री राम की सेवा करने के लिए हुआ था, और माता सीता ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिस कारण आज भी कलयुग में जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ गुप्त रूप से हनुमान जी विराजमान होते ही है। अब सवाल ये है कि मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है? तो दोस्तों, हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, और चैत्र सुदी की पूर्णमासी तिथि को मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन विशेष रूप से की जाती है, और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जब शनिदेव ने अपने घमंड में चूर होकर हनुमान जी को ललकारा था, जब हनुमान जी श्री राम की तपस्या में लीन थे, उन्होंने बहुत देर तक शनिदेव को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शनिदेव की उद्दंडता ने हद पार कर दी तब उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। और जब शनिदेव ने बहुत मिन्नतें की और सूर्यदेव ने हनुमान जी से शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, तब हनुमान जी ने शनिदेव से एक वचन लिया कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, शनिदेव उस पर अपनी वक्र दृष्टि कभी भी नहीं डालेंगे। और इसी कारण से शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है, ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय भी अब आपको बता देते हैं जिन्हें करने से आप हनुमान जी की विशेष कृपा तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ में हनुमान जी के मंदिर में से ये गुप्त चीज लाकर अपने पास रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, केवल एक ऐसा उपाय यही है जो आपकी जिंदगी बदल देगा और आपकी मन चाही वस्तु पर आपका अधिकार होगा। लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध मन, शुद्ध विचार और पूरी भक्ति के साथ हनुमान जी का स्मरण करना होगा।
दोस्तों कई लोगों ने इस बात का आभास भी किया होगा कि जब भी उनके मन में किसी भी नकारात्मक शक्ति या फिर बुरी शक्ति का डर सताता है या फिर बुरे साये से डर लगता है तो हनुमान चालीसा के पाठ करने मात्र से उनका डर दूर हो जाता है। तो अब आप ये सोच ही सकते हैं कि केवल हनुमान चालीसा में जब इतनी शक्ति है तो साक्षात हनुमान जी में कितनी शक्ति होगी। जो भी अपनी जिंदगी में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है या फिर आपके जीवन में पितृदोष है या फिर आपके घर में पितृ आपसे बिछड़ गए हैं और परिवार में कलह कलेश बना रहता है, आपके घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, वो व्यर्थ के खर्चों में खर्च हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आपको केवल एक उपाय करना है जिसे करने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। और ये उपाय आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ही करना है। तो उपाय ये है कि आप मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और हनुमान जी की तस्वीर के सामने प्रतिज्ञा करें कि आप 11 या फिर 21 मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। दोस्तों सुंदरकांड रामायण के 7 कांड में से एक कांड है जिसमें हनुमान जी की वीरता का चरित्र बताया गया है। और जो भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं या जिस परिवार में भी सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी साक्षात रूप से उस परिवार की रक्षा करते हैं। तो आपको 11 या 21 मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाना है और घर में सुंदरकांड का पाठ करना है। ऐसा करने से आपकी सारी मुश्किलें आसानी से हल हो जाएगी। और अब आपको ये भी बता दें कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में से कौन सी गुप्त चीज उठाकर लानी है जो आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति कर देगी। तो दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला आप एक डिब्बे में भरकर अपने घर ले आए। दोस्तों ये चोला जो आप अपने घर लेकर आए हैं ये आपके लिए चमत्कार की तरह काम करेगा, क्योंकि आप साक्षात हनुमान जी को अपने घर में लेकर आए हैं। तो जब भी आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो इस चोले का तिलक लगाकर ही बाहर जाए और हर रोज अपने माथे पर इस चोले का तिलक जरूर लगाए। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां रहती है तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसी चोले से दोनों तरफ स्वास्तिक बना दे और हनुमान जी का नाम लेकर कहे कि हे हनुमान जी आप मेरे घर परिवार की रक्षा करें। अगर आपको धन संबंधी परेशानी है तो अपनी तिजोरी के बाहर हनुमान जी का नाम लेकर इस सिंदूर से स्वास्तिक बनाए। और अगर आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो आप अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर इस सिंदूर से हनुमान जी का नाम लेकर स्वास्तिक बनाए और हनुमान जी से कहे कि ये काम अब आपको देखना है, इससे आपको जो परिणाम मिलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। और अगर इसे वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो दोनों भौहों के बीच में जो चक्र होता है वो आज्ञा चक्र है। ये हमारे शरीर के सभी चक्रों को कंट्रोल करता है। अगर आप हनुमान जी का चोला अपने दोनों भौहों के बीच में लगाएंगे तो ये आपको परमात्मा से जोड़ेगा और आप ज्यादा अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र ही आपको नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ऐसे ही कलयुग में हनुमान जी का डंका नहीं बजता है। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये उपाय बहुत ही आसान है, बस आपको श्रद्धा के साथ करनी है। और दोस्तों महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है, क्योंकि हनुमान जी भले ही ब्रह्मचारी हो लेकिन छोटी कन्या उनकी बहनों की तरह और बड़े उनकी माताओं की तरह, तो माता और बहनें हनुमान जी की पूजा कर सकती है। बस महिलाओं को हनुमान जी को चोला चढ़ाने की अनुमति नहीं होती है। तो आप चोला चढ़ाने के लिए मंदिर के पुजारी से बोल करके चोला चढ़वा सकती है, इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये वह उपाय है जो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन करना है। इसे आप जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार।